हमारे यहाँ चाय को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, ख़ास तौर पे अगर हम इसको नाश्ते के साथ ना लें तो हमें लग रहा होता है कि हमने एक जो मील लिया है वो एक इनकम्प्लीट मील है। जैसे मैंने बात की थी कि जो कैफ़ीन है उसकी आपको आदत पड़ना शुरू हो जाती है, जिन लोगों को आदत पड़ जाती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। की वजह से क्या होता है कि अगर आप इसको ख़ास तौर पे खाने के साथ लेते हैं तो खाने में मौजूद आयरन आपकी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि चाय में मौजूद टैनिन्स हैं जो ऐसा कंपाउंड है जो कि आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और बेसिकली जो हम खाना खा रहे हैं, हमें बहुत न्यूट्रिशियस मील ले भी लें तो जब तक आपकी बॉडी का वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी का हिस्सा ना बने तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर पे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, प्लांट बेस्ड आयरन है, आयरन की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी। रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि जो हमें पौधों से हासिल होने वाला आयरन होता है ना, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, इन चीज़ों से जो हमें आयरन मिल रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है अगर आप इसके साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश ये करें कि अव्वल तो खाने के साथ चाय बिल्कुल ना लें। अगर ख़ास तौर पे जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो तमाम फूड जिससे हमें आयरन मिल रहा होता है और वो पौधों से हासिल हो रहे हैं, उनके साथ आपने चाय के इस्तेमाल से ख़ास तौर पे परहेज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ना सिर्फ बड़ों में, यंग लड़कियों के अंदर, बच्चों में भी आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड है कि छोटे बच्चों को भी चाय दी जाती है, तो ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट जो है वो नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है एंजाइटी या एक रेस्टलेसनेस होना। हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चाय की ऐसी आदत होती है कि अगर आप चाय का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके सर में दर्द रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके इस्तेमाल के बाद सर में दर्द की और एक रेस्टलेसनेस की, एंजाइटी की कंप्लेंट करते हैं। बेसिकली क्या है, चाय में मौजूद जो कैफ़ीन है वो आपको अलर्ट रखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक आपको एंजाइटी सी फील होना शुरू हो जाती है अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप 2 से 3 कप्स चाय पी लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है स्लीप डेप्रिवेशन। अगर आपको नींद का कोई मसला है, लाइक अगर आप सो जाते हैं, अव्वल तो ये कि नींद ही नहीं आ रही है, अगर आ भी गई है तो आपको बार बार अगर आपकी आँख खुल रही है, तब भी आपने देखना है कि सोने से पहले कितनी देर पहले आपने कैफ़ीन वाली चीज़ ली है, जिसके अंदर हमारे पास चाय भी आ जाती है, कॉफ़ी भी आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने 5 से 6 घंटे पहले सोने से नहीं लेने हैं। ख़ास तौर पे अब अगर हम देखें कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि चाय पी के भी सो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नींद नहीं आती है अगर आप कोई कैफ़ीन वाली चीज़ ले लें। तो आपने देखना है कि अगर आपको इस तरह का कोई नींद का मसला है तो आपने कैफ़ीन को खास तौर पे मॉनिटर करना है कि आपकी डाइट के अंदर कितनी मौजूद है और आप किस टाइम पे उसको ले रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तेज़ाबियत का मसला रहता है या एसिडिटी की कंप्लेंट करते हैं, उनको भी हम चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल से मना करते हैं कि आपने नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो खुराक की नाली है और जो मैदा है, इसके दरमियान में समझ लें कि एक स्फिंक्टर, समझ लें कि नलका मौजूद है। बेसिकली क्या है कि जब आप पानी नलका खुला रखते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता रहता है। इसी तरह से आपके मैदे और जो खुराक की नाली के दरमियान में जो एक नलका है, स्फिंक्टर है, वो अगर लूज़ रहेगा तो मैदे की जो चीज़ें हैं वो आपके खुराक की नाली में आती रहेंगी। तो कैफ़ीन जो है वो ये करती है कि उस स्फिंक्टर को लूज़ कर देती है। तो इस तरह से चाय के अंदर मौजूद कैफ़ीन हमेशा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा अगर चाय का इस्तेमाल करेंगे तो स्फिंक्टर लूज़ रहेगा तो क्या होगा, आपको तेज़ाबियत वगैरह का मसला रहेगा, मैदे की चीज़ें आपको लगेगा कि एसिडिटी हो रही है या वो खुराक की नाली की तरफ आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये करती है कि कैफ़ीन के इस्तेमाल की वजह से मैदे के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होती है। हमें पता है कि हमारे मैदे में एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन कैफ़ीन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और वो एसिडिटी की ज़्यादा कंप्लेन करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो इस वजह से वो तमाम लोग जिनको मैदे के मसले हैं या तेज़ाबियत रहती है, उनको भी चाय का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो उसमें भी ख़ास तौर पे शुरू के जो कुछ मंथ्स हैं, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल से परहेज़ करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय के ऊपर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो मैं चाय तक ही रहूँगी कि इसका अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लो बर्थ वेट बेबीज़, या हम कहेंगे कि जल्दी जो है वो आपकी इसके आपके बेबी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। इसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबीज़ हो सकते हैं, या जो चांसेस हैं बेबी के एबॉर्शन के, ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमने प्रेगनेंसी के अंदर ख़ास तौर पे शुरू वाले कुछ मंथ्स के अंदर चाय वगैरह के इस्तेमाल से परहेज़ करनी है।
अब हम कितनी चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं ये हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने बात की थी कि जो कैफ़ीन है उसकी आपको आदत पड़ना शुरू हो जाती है। जब आप नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कोई एक रेस्टलेसनेस सी फीलिंग तब भी होती है जब आप कॉफ़ी का इस्तेमाल या चाय का इस्तेमाल नहीं करते। जिन लोगों को आदत पड़ जाती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमने अगर इस हैबिट को ख़त्म भी करना है तो हमें ग्रेजुअली ही इसको ख़त्म करना पड़ता है। एकदम से अगर आप कहेंगे कि हमें बिल्कुल नहीं हमने चाय लेनी है, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा लेते थे, तो फिर आपको इसके एक जो ये तमाम सिम्टम्स जो कैफ़ीन के ना लेने की वजह से होते हैं ये बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। तो आपने अगर इस हैबिट को कम करना है तो हमने ग्रेजुअली ही कम करना है। तो कितने कप लिए जा सकते हैं, ये हम कहेंगे कि 2 to 3 कप्स हैं अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ले सकते हैं इतने। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद जो कैफ़ीन है वो बेसिकली मसलों का बायस बनेगी। तो हमारी जो चाय है उसके अंदर 20 to 60 मिलीग्राम से कैफ़ीन मौजूद होती है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि हमने 200 to 300 के अराउंड अगर आप कैफ़ीन ले लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा 400 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है वो कैफ़ीन लेना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से आपको नुकसानात हो सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बात कर ली कि हमने चाय 2 से 3 कप से ज़्यादा नहीं लेने, कोशिश करें कि इससे भी कम लिया जाए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसको खाने के साथ ना लें। ख़ासतौर पे बच्चों को जो है वो फीडर में डाल के, या बच्चों को बिल्कुल भी चाय ना दें। चाय बच्चों के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा मशरूब जो है वो नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली है जी चाय के ऊपर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।